कुमार जोशी रेस्टोरेंट में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। तुला लग्न के लिए लिब्रा एसेंडेंट के लिए मई महीना कैसा रहेगा? मई 2019 सी हेडिंग ए बिग चांस ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। एक बड़ा चांस का आपका इंतजार कर रहा है और इसका अपॉर्चुनिटी आप पकड़ लो, हाथ में ले लो इसको। देखिए, चांस को आगे से लिया जाता है, पीछे से नहीं। अगर चांस एक बार हाथ से चला जाए फिर कहानी सोचते रहो, वो बात है। तो ये अपॉर्चुनिटी आ रही है, आप रिकग्नाइज करो। एस्ट्रोलॉजी का ये फायदा है। मैंने लिब्रा तुला लग्न बोला है, याद रखिएगा। एसेंडेंट आपकी कुंडली में लग्न कुंडली सबसे पहली होगी, पहले घर में 7 लिखा होगा तो ये वीडियो देखिएगा। 7वीं राशि आपका लग्न है, 7वीं राशि आपका लग्न, 7वीं राशि तुला है और ये तुला लग्न वालों के लिए वीडियो है। आपकी कुंडली में कहीं भी चंद्र लिखा होगा और वहाँ 7 लिखा है तो आपकी तुला राशि है। भी रिमेंबर, राशि और लग्न में ये फ़र्क है। मैंने डीप में पूरा इसी सब्जेक्ट पर वीडियो बनाया है, व्हाट इज़ योर विच इज़ योर एसेंडेंट। उसको आप देखिएगा अगर डाउट है तो। अगर आपका तुला लग्न है तो ये वीडियो देखिएगा, अदरवाइज देखिए वीडियो आप समझे बिगर देखते हैं और बाद में एस्ट्रोलॉजर को भी ठीक लगता है, वो कमेंट देते हैं। एस्ट्रोलॉजर को भी देते हैं, एस्ट्रोलॉजी जैसे विषय को भी देते हैं। ये विषय एक्चुअली काम करता है, आपकी समझ गलत हो जाती है, आप समझते नहीं, वो बात होती है। अभी मैंने इस महीने के लिए हेडिंग किया है बिग चांस। लग्नेश आपका 6वें स्थान में है। एक्सपेंसिस और खर्चा या कर्ज किसी से मांगने का टाइम है अभी, वो 10 तारीख को आपके फेवर में आ रहा है। शुक्र बदल के दुश्मन के घर में लग्नेश गया है, लग्नेश 6 में गया है, उच्च का हुआ है। यानी कि कुछ ना कुछ देखिए, झगड़े से, कर्जे से या अपने मैटरनल अंकल के घर से लाभ होने का टाइम है 10 मई के पहले, यानी कि अप्रैल के एंड में और 10 मई तक। 10 मई से आपके सितारे बुलंद हो रहे हैं 3 जून तक। देखिए, सम्मान भी मिलेगा आपको किसी भी वजह से, क्योंकि सूर्य आपके कर्मस्थान से कर्मस्थान में उच्च का हुआ है। 15 मई को सूर्य अष्टम स्थान में जा रहे हैं, यानी कि 15 तारीख के पहले कोई ना कोई ये सम्मान दिलवा के जाएगा जरूर। आप एक बात ध्यान में रखिएगा, 15 मई तक आपके कर्मस्थान से कर्मस्थान में हुआ सूर्य और लग्नेश का वहाँ आना, ये दोनों आपके सप्तम स्थान को मजबूत बना रहा है। ये चीज़ बता रहा है कि आपकी मैरिज लाइफ के लिए अच्छा है, पार्टनरशिप के लिए कहीं ना कहीं अच्छा है। एक कोई चांस मिलेगा, सम्मान की वृद्धि होगी। ये मैं सिर्फ शुक्र और सूर्य से ही बोल रहा हूँ। अभी देखिए, बुध 6वें स्थान में है। बोलना और झगड़ा, देखिए झगड़े से लाभ ही है, यहाँ झगड़े से लाभ है क्योंकि लग्नेश वहाँ आके बैठा है। आपके बोले हुई चीज़ को रिपे करने के लिए बैठा है। 3 मई से 17 मई बुध आगे बढ़ रहा है और 18 मई से 1 जून, यानी कि 18 मई से फिर से बोलने के वक्त फिर से केयरफुल रहना है। आपके अष्टम स्थान में बुध चला जाएगा। देखिए, स्पाउस का मिजाज बहुत ऊपर हुआ है, सप्तम स्थान में सूर्य है। स्पाउस मतलब पति या पति के लिए पत्नी। आप ये मत फिर कंप्लेन करिएगा कि जोशी जी सिर्फ आप तो पति का ही पत्नी का ही बोलते हैं। ये स्पाउस शब्द ऐसा है कि अगर मैं बोलता हूँ तो पत्नी है और पत्नी बोलती है तो पति है, ये ध्यान में रखिएगा। सप्तम स्थान में आया हुआ सूर्य मैरिज लाइफ में अपने वैवाहिक जीवन के भागीदार का टेम्पर ऊपर है और जबान खराब हुई है। अष्टम स्थान में आया हुआ मंगल जबान खराब किया है उसने स्पाउस के साथ। देखिए, विवादों को ज़्यादा वो नहीं है क्योंकि गुरु की कृपा है, गुरु के एस्पेक्ट है। अगर यहाँ राहु केतु होता तो बिगड़ जाती बात, लेकिन सप्तमेश अष्टम में है, यानी कि मैरिज लाइफ में कहीं ना कहीं दबाव बना है, नेगेटिव दबाव है मैरिज लाइफ में। 7 मई से ये दबाव 9th हाउस में जा रहा है, यानी कि सप्तमेश भाग्य के स्थान में जा रहा है। वाइफ के साथ कहीं ना कहीं कोई रिलीजियस टूर खींच सकते हैं, आप जा सकते हैं 7 मई से 21 जून में। तो ये अच्छा टाइम रहेगा। वहाँ ऑलरेडी राहु है, देखिए भाग्य में राहु है। ये राहु मंगल का अंगारक योग आपके भाग्य में हुआ है। ये राहु मंगल का भाग्य में अंगारक योग धर्म कार्य में, राहु आपको धर्म कार्य नहीं करने देता, 9th हाउस का राहु है, लेकिन कहीं ना कहीं ये अंगारक योग भाग्य के लिए लाभदायक साबित होगा। आपके जीवन में अगर चार्ट में, बेसिक चार्ट में गड़बड़ है तो अनैतिक संबंध जो बनते हैं सप्तमेश के साथ राहु आने से बनते हैं। ध्यान में रखिएगा, सप्तमेश के साथ राहु या केतु के आने से अनैतिक संबंध बनते हैं। सप्तमेश के साथ राहु आएगा 7 मई से 21 जून में। ये
कहीं ना कहीं से कोई ना कोई, अगर आपका बर्थ चार्ट में गड़बड़ है, बुनियादी देखिए बर्थ चार्ट में शुक्र पर कोई कंट्रोल नहीं है, शुक्र आपके लग्नेश 12 में है, गड़बड़ है, जैसे कहीं भी शुक्र के साथ राहु है, कहीं भी आपके बर्थ चार्ट में शुक्र के साथ राहु है, मंगल है, तो शुक्र बिगड़ जाता है। शुक्र के साथ मंगल या राहु के आने से, केतु के आने से शुक्र बिगड़ता है। अगर आपके बर्थ स्टार में गड़बड़ है तो ये टाइम में सप्तमेश के साथ आया हुआ राहु वो रिजल्ट दे सकता है। 7 मई से 21 जून में आपके चार्ट में वो गड़बड़ है तो केयरफुल रहिएगा। बाकी अ बिग चांस इज अवेटेड। मैंने बुध का भी बताया आपको, गुरु आपके धन स्थान में है, आपकी जो भी लिमिट्स है उससे ये गुरु की एस्पेक्ट आपके कर्म स्थान पे है, 9वीं दृष्टि, ये 7, 8 और 9, 9वीं दृष्टि आपके कर्म स्थान पे है। ये आपको काम धंधे में देखिए बिजनेस के नए प्रपोजल ला सकता है इस साल में। 6वें स्थान पर गुरु की एस्पेक्ट है, 6वें स्थान में गुरु की एस्पेक्ट की वजह से आपको कोई बीमारी में बड़ा प्रॉब्लम नहीं आने देगा। गुरु की एस्पेक्ट आपके रोग स्थान पे है तो बीमारी में भी रक्षा करता रहेगा। गुरु देखिए 10 अप्रैल से रेट्रो हुआ है, धन स्थान में वक्री हुआ है, ऑलरेडी मनी फ्लो होता है। मैं तो समझता हूँ गुरु धन स्थान में है, नए बिजनेस के प्रपोजल और काम धंधे के लिए ये नवंबर तक ऐसा ही रहेगा। आप अगर आपको ऑफर मिलती है कहीं भी आगे बढ़ने के लिए तो बिग चांस ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। ये गुरु भी आपके फेवर में है, शनि 3rd हाउस में है और ये जनवरी तक 3rd हाउस में रहने वाला है। केतु के साथ है, शनि के साथ केतु है। देखिए केतु के साथ कोई भी ग्रह है, केतु उसको अमृत पिलाता है। राहु के साथ कोई भी ग्रह है, राहु उसको खा जाता है। तो ये केतु अमृत पिला रहा है आपके शनि को। पंचम शनि आपके 11वें स्थान में है, संतान को भी फेमस होने का स्थान मिला है। आपके पड़ोस में भी कोई प्रेम का चक्कर चलाना है तो ये भी चल सकता है। पंचमेश तृतीय में है, आने वाला 1 साल और है। पंचमेश का शनि जैसा ग्रह ज़्यादातर लव अफेयर का चांसेस नहीं देता, बट कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर देगा वो। पंचमेश तृतीय में है तो ये केतु के साथ है तो ये रहस्य सीक्रेट हमेशा सीक्रेट रह जाएगा। जब कोई भी ग्रह पंचमेश जब राहु के साथ आता है तब वो बाजार में आ जाती है वो चीज़। केतु के साथ रहता तो गुप्तता आ जाती, गुप्तता चुपकी दी, ये सीक्रेसी हो जाती। तो ये सीक्रेट रह जाएगा पंचमेश तृतीय में। और संतान के लिए भी प्रगति का समय है, ये मान के चलिएगा। राहु आपके भाग्य में है, 7 मार्च 2019 से आपके भाग्य में आया। मैंने बोला राहु भाग्य कार्य में, धर्म कार्य में मददगार नहीं होता। 9th हाउस में आया हुआ राहु धर्म कार्य में अच्छा साबित नहीं होता। तो ये ठीक है, धर्म कार्य नहीं करने देगा, यानी कि कहीं मंदिर में पूजा है, कहीं ट्रैवलिंग है, पर ये सडन ट्रैवलिंग दे सकता है। सडन देखिए 9th हाउस का राहु सडन बिग ट्रैवलिंग, बहुत लॉन्ग ट्रैवलिंग दे सकता है। कभी कभी अगर आपका बर्थ चार्ट जो अगर सपोर्टिव हो, कर्मस्थान में तो दरिया है ही, कर्क राशि है तो कर्क राशि कर्मस्थान में तुला को होती है तो दरिया है ही कर्मस्थान में। कर्मस्थान में दरिया है तो अगर कुंडली में और दूसरे सपोर्टिव है तो फॉरेन जाने के योग भी सडनली हाथ में निर्माण कर सकता है। ये राहु कर सकता है अकेला। अभी डेट वाइज प्रिडिक्शन देता हूं मैं आपको। डेट वाइज प्रिडिक्शन में देखिए मैंने बैड डेट्स मार्क किए, कहीं नोट करके रखिएगा और ये होने के बाद आप देखिएगा ये डेट्स कैसे काम करती और आप फिर आप बोलेंगे कि नहीं ये लग्न से ही कुंडली देखते हैं वही बराबर। 30 अप्रैल से 1 मई धनु का है इफेक्ट, मैं देख रहा हूँ तृतीय का, ये गुड डे ही है। ये भाई बहन पड़ोसियों के साथ का फायदेमंद, पड़ोसियों के साथ का, भाई के साथ का कुछ रिलेशंस है, शॉर्ट ट्रैवलिंग्स है, उसके लिए काम का है। और कर्मस्थान में कोई संघर्ष आएगा, वो चैलेंज में से आप निकल जाएंगे बहुत खुशी खुशी। 30 अप्रैल से 1 मई अच्छा दिन रहेगा। 2 मई से 4 मई यू विल फाइंड योरसेल्फ हैप्पी एट होम। घर पे आनंद में बैठे होंगे आप, हो सकता है मम्मी से मुलाकात हो, अगर अलग अलग है तो मम्मी का कोई मैसेज हो। सॉरी, 30 अप्रैल से 1 मई में अगर आप कहीं से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कहीं से कुछ लेटर है, कोरेस्पोंडेंस है, कुरियर है, तो वो इस टाइम में 30 अप्रैल से 1 मई में ये आपको मिल सकता है। मतलब इट विल बी ए गुड मैसेज। कोई एक अच्छे खबर की आप इंतज़ार कर रहे हैं तो ये अच्छा टाइम है। 2 से 4 मई आप यू विल बी हैप्पी एट होम। 5, 6 और 7 मई, 5, 6 और 7 मई आपके संतान के लिए अच्छा है।
ये दिन आपके बच्चों के लिए आप देना है, आपको ये समझ लीजिए। अगर आप बच्चों को कोई सबक सिखाना चाहते हैं, छोटे हैं और उनको कुछ ट्रेन करना चाहते हैं, तो दिस इज़ द गुड डे। आपकी बोली हुई बात 5, 6, 7, दिस इज़ द टाइम टू एंजॉय विथ योर लव्ड वन, जिससे आप प्यार करते हैं। पंचम स्थान क्रिएशन, जिससे आप प्यार करते हैं, जिससे जो आप कोई क्रिएटिविटी फील्ड से जुड़े हैं, तो 5, 6, 7 बहुत अच्छा दिन रहेगा। आप स्टूडेंट हैं, देखिए स्टूडेंट है तो भी अच्छा दिन रहेगा आपके लिए। 5, 6, 7 मई एजुकेशनली आपके लिए बहुत अच्छा दिन रहेगा। 8, 9, 10 खर्चे से बचिए, कर्जे से बचिए, झगड़े से बचिए। 8, 9, 10 अच्छे दिन नहीं है, केयरफुल रहिएगा। जहाँ आपको लगता है कि ये दिन रिस्क लेने लायक नहीं है, तो इस दिन में रिस्क नहीं लीजिएगा। 8, 9, 10 मई मेरा ऐसा बोलना है कि 8, 9, 10 आप मार्क करके रखिएगा। इट विल बी एक्सपेंसिव। आप झगड़ा करने नहीं जाएंगे तो कोई झगड़ा करने आएगा, वो जब उस पर जो बीतेगी वो डिफरेंट है। देखिए आपका शुक्र तो 6वें स्थान में है ही, वो 10 तारीख को बदल रहा है, और 8, 9, 10 को आपको छिड़ने में मज़ा नहीं है। फिर भी मैं ये बोलता हूँ टेंशनस डे है 8, 9, 10, 11। और हो सकता है देखिए मैटरनल अंकल के पास विजिट हो जाए, अपने मामा है, मौसी है, वहाँ विजिट हो जाए, कुछ खर्चे हो जाए। 8, 9, 10, 11 और 12 तारीख अपने स्पाउस के साथ, यानी कि मैरिज लाइफ का जो पार्टनर है उसके साथ एंजॉय करने का टाइम है। टेम्पररी टाइम बिंग आपको कोई चांस मिल जाए ऑफिस में, मैंने जो ये ग्रेप द अपॉर्चुनिटी का चांस बोला है वो शायद 11 और 12 मई को भी मिल सकता है। और इस चांस को रिकग्नाइज करके अपने सितारे, अपने स्टार्स लगा के रखिएगा, अपने अपने मूव, नेक्स्ट मूव सोच के रखिएगा। देखिए लिब्रा है, चाल है, जो लिब्रा है इंसाफ, तराजू है, वो जब भी कुछ करता है तो उसका लॉन्ग विजन बहुत होता है। यानी कि एक कोई चीज़ उठा के रख देता है तो तुरंत लिब्रा रिएक्ट करता है, लिब्रा सबसे जल्दी रिएक्ट करता है। बट इसका जो विज़न है बहुत लॉन्ग विज़न है, दूसरे के फायदे में अपना फ़ायदा देखना और लॉन्ग विज़न रखना। और लिब्रा भी मैंने बोला ऐसा, वृषभ, तुला और मीन शुक्र की राशियाँ। सबसे ज़्यादा लकी पैसे के मामले में वृषभ है, तुला व्यापारी की राशि है, पैसा भी व्यापार के पास पैसा होता है, तुला भी कोई गरीब नहीं है। और मीन स्पाइसिस, जिंदगी जीना, ये 3 लोग जानते हैं, वृषभ, तुला और मीन। तुला की फिर आगे बात करता हूं मैं। 11 और 12 में टेम्पररी टाइम बिंग लिफ्ट अप का टाइम है। आपके ऑफिस में जो कारोबार, आपके जो टारगेट है वो पूरे हो जाएंगे। मैरिज लाइफ के स्पाउस के साथ की अंडरस्टैंडिंग, देखिए स्पाउस का रुबाब बड़ा है, उसकी जबान खराब हुई है। 11 और 12 मई को ट्राई टू विन योर स्पाउस, प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ मैं। 13, 14 और 15 वृषभ राशि की इफेक्ट देख रहा हूँ मैं। और 13, 14 और 15 का मानसिक तनाव रहेगा, इसको भी देखिए। 13, 14, 15 को अगर टाल सकते हो तो टालिएगा। मैं इसका वजह बताता हूँ आपको। देखिए चंद्र भी 14, 15, 16 को कन्या राशि में, यानी कि आपके कुंडली में 12वां है। 6, 8, 12वां चंद्र हमेशा टालना चाहिए। और ये दिन 13, 14, 15 में नॉट ए गुड डे। आप इसको कहीं ना कहीं लिख के रखिएगा, और ये 13, 14, 15 हो सके तो टालिएगा। 16, 17, 18 मिथुन राशि की इफेक्ट में देख रहा हूँ। ट्रैवलिंग, ये लकी दिन रहेगा आपके लिए। 16, 17, 18 का आपके लिए लकी दिन रहेगा। कहीं आध्यात्म सफ़र आप तय करेंगे। 13, 14 और 15 में जो अपमान आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा 13, 14, 15 में। 16, 17, 18 में एक लकी ट्रैवलिंग है। 16, 17, 18 में सफ़र आप तय करेंगे, लकी होगा आपके लिए, और माइंड आध्यात्मिक होने लग जाएगा आपका। 19, 20 और 21 कर्क राशि की मैं इफेक्ट देख रहा हूँ। काम धंधे में आपका लोहा मानना पड़ेगा। आप जहाँ भी काम करते हैं, बिजनेस है, अगर आपका कर्म स्थान में आपका जो विज़न है वो करेक्ट हुआ होगा। 19, 20, 21 को आप आपके काम धंधे में आगे बढ़ पाएंगे। ये दिन आपकी प्रतिष्ठा में इम्प्रूवमेंट करेंगे और बढ़ाएंगे। और सूर्य देखिए 15 मई को आगे बढ़ के अभी अष्टम में गया है, यानी कि अभी सूर्य की आपको जो दूसरों के तरफ से प्रतिष्ठित जगह से जो मिलने वाली चीज़ें थी, मालिक के तरफ से, राजा की तरफ से या बड़े जगह से सम्मान मिलने वाली थी, वो ख़त्म हो गया। और अभी चांस आया शुक्र का। ये 3 जून तक कोई बहुत बड़ा चांस अवेटेड है, और ये 19, 20, 21 में वो चांस आपके डोर पर दस्तखत देगा, मतलब नॉक करेगा। 19, 20, 21 में इस दिन को भी ठीक तरह से आप माइंड में रखिएगा। इसके आगे उसको रिकग्नाइज कीजिएगा। फिर आप सोते रहें तो सोते रहें, जो जागता है वो पाता है, सोता है वो खोता है। देखिए यहाँ भी आइधर वो 11 और 12 मई को चांस मिल सकता है, या 19, 20, 21 को मिल सकता है।
22, 23 और 24 आपके दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम है। यू शुड एंजॉय, आप आपके दोस्तों के साथ मज़ा करेंगे। कोई बहुत बड़ा फिगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, काफ़ी लोन लेकर आपने फिगर देखे। 10 मई के पहले जो लोन लेने वाला फिगर का टाइम था, अप्रैल महीना खर्च का टाइम था, झगड़े से फ़ायदा होने का टाइम था, वो 10 मई तक था। 10 मई से स्टार आपकी फेवर में आ गए। 22, 23 और 24 में आपके हाथ में बहुत बड़ा फिगर आएगा। अगर हो सकता है पहले अप्लाई किया हो और वो फिगर अभी 22, 23, 24 को मिले, ये भी हो सकता है। या तो अप्रैल में जो लोन आपने लोन को अप्लाई किया है, अप्रैल में भी लोन मिली होगी, उसको रीपे करने का जो कैलकुलेटिव टाइम आपने लगाया है वो 22, 23, 24 को बहुत बड़ा फिगर आपके हाथ में आएगा। और ये टाइम है प्रतिष्ठा बढ़ने का टाइम। 22, 23, 24 को आप किसी से भी बड़े आदमी से भी मिलने जाना चाहते हैं तो देखिए 16, 17, 18 को भी जा सकते हैं, 19, 20, 21 को जा सकते हैं और 22, 23, 24 को भी। दिस 6-7 डेज आर वेरी गुड डे। ये वीक बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। 25 और 26 मई लिख के रखिएगा, नॉट ए गुड डे एट ऑल। ये आपका कहीं ना कहीं भेजा खराब कर देगा, रॉन्ग डिसीजन आएगा, दिमाग खराब हो जाएगा, कहीं ना कहीं आप गलती कर जाएंगे। और हो सकता है देखिए आप ऐसे शुक्र प्रधान आदमी, तो हो सकता है दोस्तों के लिए पैसा वापर दो, कहीं ना कहीं से कुछ एंजॉयमेंट हो जाए, एक आध पार्टी हो जाए। और शुक्र वाले को कहीं कोई सरहदें नहीं होती, देखिए शुक्र को सरहद नहीं होती। गुरु वाले सरहद में जीते हैं, मतलब सरहद मतलब एक लकीर के आगे नहीं जाते, वो लकीर के फकीर एक बोल सकते हैं एक तरह के, कि एक नियम पे चलते हैं। शुक्र वाले कोई नियम पे नहीं चलते। तो ये 12वां जो आया 25-26 में, हो सकता है दोस्तों के साथ पार्टी और पार्टी में काफ़ी पैसे खर्चा। तो ये अगर पैसा खर्चा होता है तो ठीक है, लेकिन शारीरिक पीड़ा नहीं होनी चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा गड़बड़ कर दो तो फिर बाद में भुगतना पड़े और 25 और 26 आपके फिजिकल को नुकसान हो, ऐसा भी टाइम है। कहीं मंदिर की शरण ले लो इस टाइम में 25 और 26 को, तो ये अच्छा रहेगा दिन। 25-26 को देखिए कभी कभी ऐसे भी होता है कि अकेला रहना पड़ता है, ये भी टाइम आता है 25-26 को, या अकेले रहना पड़ता है या तो हॉस्पिटल जैसी मुलाकात होती, तो ये भी टाइम इंक्लूड है 25 और 26 मई को। स्टार्स आपके ठीक है, अभी कोई बीमार होगा तो आपको जाना पड़े वो बात है ये 25 और 26 को, और कुछ मदद करनी पड़े। 12th हाउस आपका एक्टिवेट हुआ है, और वो रिलीजियस माइंड होगा और डोनेशन हो सकता है। 27, 28 और 29, 25 और 26 में डोनेशन के फील्ड खोल दो तो अच्छी बात है। देखिए आइदर ये पैसे आप नेगेटिव जगह पे वापरते हो या डोनेट करते हो। 25 और 26 डोनेशन और मंदिरों की शरण। 27, 28 और 29 ये सारा रेक्टिफिकेशन में जाएगा। आपने जो गलती की है 25-26 में, उसके बारे में सोचेंगे कि क्या हो गया, किस तरह से गलती हुई, और अपने आप को रिवाइज करने का टाइम। पूरे महीने में अपने आप को रिवाइज करने का टाइम है 27, 28 और 29, और पूरे महीने में अब पैसा आने का टाइम है। तो 30 मई से लेके 1 जून हो सकता है आपकी सैलरी का टाइम हो, ये पैसा आएगा। 30 मई से 1 जून में नोट करके रखिएगा, ये आपको पैसा देगा। जो आपने बोया है बिग चांस का, अपॉर्चुनिटी का, उसका फल यहाँ 30 मई से 1 जून में मिलेगा। काफ़ी पैसा आपके हाथ में आना चाहिए। आप कहीं से पैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो मांग लीजिएगा। आपको पैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो देखिए 22, 23, 24 में मांग सकते हैं, 30 मई से 1 जून में मांग सकते हैं। दिस डेज 30 मई से 1 जून यू कैन एंजॉय फूड, फैमिली एंड फाइनेंस। तीन आप एंजॉय कर पाएंगे, पैसा भी एंजॉय कर पाएंगे, अपने पूरे परिवार का मिलना भी होगा, आपको मज़ा भी आएगा और पैसा भी मिलेगा। 30, 31 मई और 1 जून विल बी द लकी पीरियड फॉर यू। दिस इज़ द गुड डे। ये तीन आप नोट करके रखिएगा डेट। बैड डे 8, 9, 10 मई नो डिसीजन। ये झगड़ा का टाइम है, खर्चे का टाइम है 8, 9, 10, केयरफुल रहिएगा। 13, 14, 15 अपमान का समय है। 13, 14, 15 हो सकता है आपके ससुराल से कोई रिलेटेड कोई मैसेज हो, और वहाँ भी देखिए ज़्यादा बात करके फायदा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी स्पाउस का मूड खराब हुआ है, जबान खराब हुई है। 13, 14, 15 अभी मंगल तो बदल रहा है, देखिए 7 मई को जाके 3rd हाउस में जा रहा है, 9 मतलब जेमिनी में जा रहे हैं, यानी कि 9th हाउस में। फिर भी ये केयरफुल रहिएगा। 13, 14, 15 ससुराल से कोई गुड न्यूज़ हो वो बात डिफरेंट है, बट थोड़ा अपमानजनक सिचुएशन है, मैंने बोला ऐसा। और 14 तारीख को तो कन्या में ही चंद्र है, और एग्जैक्टली 14 और 15 और 16 3 दिन है कन्या की चंद्र आजू बाजू, कन्या में ही है। और 25 मई और 26 मई देखिए कन्या, यानी इट्स एन एक्सपेंसिव डे, केयरफुल, नो रॉन्ग डिसीजन टू बी टेकन ड्यूरिंग 25 एंड 26। आप 25 और 26 को डिसीजन टाल देंगे,
कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 3 दिन को याद रखिएगा। गुड डे तो बाकी गुड ही है, बैड कम होता है। बैड डे को केयरफुल रहना पड़ता है। कभी कभी किसी की लाइफ ऐसी होती है कि सभी बहुत सारे दिन बैड होते हैं। लग्न में शनि हो, ये सब और बातें हैं, मैंने दूसरे वीडियोस बनाए हैं, उसको आप देखते रहिएगा। देखिए ओवरऑल, देखिए ये खगोल है, एस्ट्रोनॉमी है, और ये चंद्र मैंने लिखा है। चंद्र में देखिए 6, 8 और 12वां चंद्र, मीन, वृषभ, कन्या। मीन, वृषभ, कन्या, और ये मीन। ये दिन जो है चंद्र 12वें सन 6, 8 और 12 में, 1 मई से 2 मई थोड़ा मानसिक दबाव रहेगा। डेट्स यही फॉलो करिएगा, यही डेट फॉलो करना है आपको, डेट यही फॉलो करिएगा। 1 मई से 2 मई थोड़ा मानसिक तनाव रहेगा। 6 मई से 7 मई भी तनाव रहेगा थोड़ा। 14, 15, 16 देखिए दोनों बाजू खतरे में है। मैंने बैड डेज में भी मार्क किया है और यहाँ भी मार्क है 14, 15, 16। केयरफुल रहिएगा, नो रॉन्ग डिसीजन। 14, 15, 16 संभाल लेंगे तो बाकी की गाड़ी शांति से चल पाएगी। 28, 29 और 30 मई ये भी मानसिक थोड़ा तनाव रहेगा। अभी 2 मई को चंद्र शुक्र की युति है 6वें स्थान में, एक्सपेंसिव डे में बढ़ोतरी करेगा। ये हो सकता है वाइफ के साथ कोई शॉपिंग हो, कोई बात में झगड़ा हो जाए, अंत में झगड़े पर विजय आपका है। लग्न 6 में गया है, दुश्मन के घर में आप महंगा पड़ के आ जाओगे, बाहर निकल जाओगे उधर से, लेकिन वो सामने से चल के अपने दिमाग का, अपने मानसिकता का परीक्षा न ले तो बेहतर है। देखिए झगड़ा कर, देखिए 6, 8 और 12वां ये विपरीत राजयोग इसके लिए बोलते हैं कि जो भी देता है ये दुख के साथ देता है। 6 लॉर्ड 6 में हो, 8 लॉर्ड 8 में हो, 12 लॉर्ड 12 में हो, ये विपरीत राजयोग है। जो भी चीज़ देगा उसके साथ कहीं ना कहीं से दुख जुड़ा होगा। यहाँ शत्रु जुड़ेगा, यहाँ किसी की मौत जुड़ेगी। अष्टम स्थान में वारसा इसके लिए क्योंकि यहाँ मौत जुड़ती है, कुछ ना कुछ रहस्य जुड़ता है, चीटिंग जुड़ता है, यहाँ फ्रॉड जुड़ता है, भ्रष्टाचार जुड़ता है। अभी 12th हाउस भी दुख है, एकांत है। 6, 8 एंड 12 को विपरीत राजयोग से कनेक्टेड है। 6वां चंद्र शुक्र की युति, शत्रु के घर पे जाकर धावा बोल के अपना विजय का नगारा साबित करके, लेकिन ये शत्रुता है और उसका आज नहीं तो कल जब भी स्टार वीक होगा तो वो वापस आपको ही समेटना है। तो वो अर्थ में मैं बोल रहा हूँ। चंद्र बुध की युति है मेष राशि में 7वें स्थान में, आपकी समझदारी के लिए लाभदायक, स्पाउस के साथ विचारों में लाभदायक। 4 मई को मेष राशि में अमावस, सूर्य के साथ चंद्र 7वें स्थान में। ये भी कोई बहुत तारीफ करने लायक दिन नहीं है, डेट्स इसी को फॉलो करिएगा। अमावस का दिन है, अमावस का दिन 8 मई से चंद्र मंगल की युति है। देखिए मिथुन राशि में लक्ष्मी योग है, आपके भाग्य में हुआ, अच्छा दिन है। 8 मई का लक्ष्मी योग हुआ है देखिए, लेकिन 8 मई को बैड डे में हमने कंसीडर किया है यहाँ। और 8, 9, 10 देखिए मीन राशि का नॉट ए गुड डे, और वो लक्ष्मी योग हुआ है तो उसका ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा आपको। 8 मई का चंद्र मंगल का लक्ष्मी योग भाग्य में हुआ है उसका। बुध अस्त हो रहा है 9 मई को, आपका भाग्येश, यानी भाग्य के सहारे से जो मिल रहा था वो अभी धीरे धीरे अस्त होने लगा। और ये 29 मई तक भाग्य का सपोर्ट थोड़ा कम हो जाएगा। लक आपको सपोर्ट करना, बुध लक का हाउस है, आपका हाउस का लॉर्ड है, भाग्य का लॉर्ड है, भाग्य का चांस कम मिलता है। 18 मई फुल मून पूर्णिमा में तुला राशि में, फिर से फुल मई तुला राशि का, ये भी वैवाहिक जीवन के स्थान का आपके लिए अच्छा ही टाइम है ये 18 मई। 20 मई चंद्र गुरु की युति है वृश्चिक राशि में, फाइनेंशियली अच्छा दिन। 20 मई देखिए यही है, वो गुड डे में ही है। देखिए चंद्र गुरु की युति यानी गज केसरी योग बना है आसमान में। चंद्र गुरु की युति है तो मनी फ्लो रहता है पैसे का इस दिनों में, तो वो भी लाभदायक है। सूर्य बुध की युति वृषभ राशि में हो रही है, अष्टम स्थान में। ये निपुण योग हुआ है सूर्य बुध का, लेकिन अष्टम में हुआ है। ये परिवार का ससुराल का है हाउस, अष्टम स्थान, वहाँ उनके हाउस में यानी कि स्पाउस के परिवार कहीं ना कहीं उनकी युति हुई है सूर्य बुध की, तो वो उनको लाभदायक है आपके ससुराल के लिए। शनि चंद्र का विष योग हुआ है 23 मई को धनु राशि में, 3rd हाउस में, नो प्रॉब्लम। कर्मेश 3rd हाउस में है, कर्मेश 3rd हाउस में है, कर्मस्थान से 6वां है, तो कर्मस्थान का संघर्ष है। शनि चंद्र की युति 23 तारीख में, ये देखिए यहाँ है, नो प्रॉब्लम। सिंहस्थ है, देयर इज नो प्रॉब्लम। बड़ा मतलब ये डेट्स ज़्यादा वर्किंग करती है, मेरा एक्सपीरियंस ये बता रहा है। ये देखिएगा, अभी तक जो लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिएगा, और कोई कमेंट है
डेफिनेटली देखिए, कमेंट्स के लिए मैं पढ़ता ज़रूर हूँ। आप लोग कुछ भी लिख देते हैं, अपनी पर्सनल चार्ट भी लिख देते हैं, मैं डेफिनेटली आपके कहीं गलत हुआ है तो डेफिनेटली मैं सोचता हूँ। ऐसा नहीं है कि आपने लिख दिया, कभी कभी कोई लिखता है, देखिए आप तुला लग्न है तो 90% कुंडलियाँ इस तरह से चलनी चाहिए। अगर इस तरह से नहीं चलती, इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड, डेफिनेटली लिखिएगा कौन सी तारीख को आप सेटिस्फाइड नहीं है। अगेन आई कैन थिंक। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू वेरी मच।